प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वहां हिस्सा लिया है। और इस अवसर पर देश भर में आए संघ कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या वहां मौजूद रही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संघ के योगदान और इसकी सामाजिक भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका अहम रही है और आने वाले वर्षों में भी संघ सेवा और समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ाता रहेगा। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया गया था। महाअष्टमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के चित्तरंजन पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा पूजा समारोह में हिस्सा लिया है। चित्तरंजन पार्क बंगाली सांस्कृतिक और परंपराओं से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है, जहां हर साल भव्य तरीके से पूजा का आयोजन होता है। पीएम मोदी ने मां दुर्गा के दर्शन किए और देशवासियों की सुख की कामना की है। इस मौके पर पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और धार्मिक माहौल भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना लोगों के लिए खास क्षण भी माना जा रहा है। हरियाणा में हाल ही में हुई भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ से फसलों के साथ साथ लोगों के घरों और सामानों पर और पशुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार संकट की घड़ी में हर किसानों और प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने बताया है कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए प्रभावित लोगों के खातों में मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी पीड़ितों को चरणबद्ध तरीके से सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर राजधानी के हैदरपुर शालीमार बाग स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पहुंची और वहां उन्होंने कन्या पूजन कर परंपरागत रूप से छात्राओं के पैर धोए और उन्होंने भोजन भी कराया है, सम्मानित किया है भोजन करा के। और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि नवरात्रि का संदेश समाज में बेटियों के सम्मान और शक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्होंने छात्रों से मेहनत, आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है और इस दौरान विद्यालय में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल भी देखा गया है। भोपाल में नवरात्रि और दशहरा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पास आरएएफ की एक कंपनी को तैनात कर दिया गया और असिस्टेंट कमांडेंट अभिमन्यु यादव ने बताया है कि महिला टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जवान पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा है कि त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की भी अपील की है। तमिलनाडु के चेन्नई में एन्नोर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ निर्माण कार्य के दौरान स्टील का आर्च गिरने से 9 श्रमिकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर
पूरी अफरा तफरी मच गई है। पूरा जो माहौल है वो अफरा तफरी जैसा हो गया है और राहत बचाव दल भी तुरंत वहां पहुंचा है कार्रवाई के लिए। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मदद का भी ऐलान किया और हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 90वें दिन महानवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कतारों में नजर आए हैं। मंदिर परिसर और रास्तों पर धार्मिक उत्साह का एक विशेष माहौल देखा गया है। प्रशासन ने भक्तों को सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। श्रद्धालु माता के दर्शन कर अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते भी नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के चलते कटरा पूरी तरह भक्ति रंग में डूबा नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई और इस कड़ी में मनाली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता हडिम्बा मंदिर पहुंचे हैं। वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्तों ने माता के चरणों में माथा टेककर परिवार और समाज की खुशहाली की कामना की है। दशहरा पर्व को लेकर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और रौनक भी देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर में विशेष सजावट की जा रही है और भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। पूरे इलाके का जो माहौल है, पूरे इलाके का माहौल भक्ति और उमंग से सराबोर नजर आ रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश से जो जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हाटी गांव इलाके में पानी भरने से सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने और दैनिक कामकाज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से हालात जो हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब मुश्किल बने हुए हैं और लोगों ने सरकार से स्थानीय समाधान की भी मांग की है। फिलिप्स में मंगलवार को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। तेज झटकों से कई इमारतें ढह गई और सड़कों पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो पूरा बना हुआ है। अब तक 60 लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। भूकंप से प्रभावित इलाकों में मलबे के बीच राहत बचाव कार्य जारी है। बचाव दल फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी भी बना हुआ है और सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की, सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की है।